जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। दोस्तों, आज की क्वेश्चन है हाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले यानी कि सामाजिक सुधार आंदोलन है। ये आंदोलन तो सभी एग्जाम में एक दो पूछ लिया जाता है दोस्त, इसलिए याद रखिएगा। टॉप 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये रहा पहला आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना थी, याद करते चलिएगा, 1828 में हुई थी। किसने की थी? क्वेश्चन दूसरा बता रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी। तो दोस्त, एक कलकत्ता में राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई थी। मेरे प्यारे दोस्त, इसको बता देना हाँ, कहाँ की गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने की थी, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है तीसरा। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? जो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन था, तो दोस्त यह था ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। कहाँ की थी दोस्त? तो कलकत्ता में की थी, याद रखना। नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन अगला है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्त, धर्म सभा के जो संस्थापक हो जाएंगे, राधाकांत देव करके व्यक्ति थे। उन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन अगला है 6। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो दोस्त, ये सती प्रथा का जो अंत हुआ था, यह हुआ था 1829 में। और किसने करवाया था? क्वेश्चन इसके बारे में हम जानते चलेंगे। सातवां है जो राष्ट्रीय सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा है? तो दोस्त, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, उसकी सहायता से राजा राम मोहन राय ने यह सती प्रथा का अंत करवा दिया था, याद रखना। जो राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी अलका मंजरी, उनकी वजह से इन्होंने इस पर ज्यादा जोर दिया था, याद रखना। क्वेश्चन अगला है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप बता देना, 1875 ईस्वी में हुई थी। और इसकी जो स्थापना मुंबई यानी कि महाराष्ट्र राज्य में हुई थी। मुंबई बता देना आप, आर्य समाज की स्थापना। क्वेश्चन अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। दोस्त, स्टार बना के चलिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन अगला है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो दोस्त, जो आर्य समाज था, यह धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। तो याद रखना, स्थापना 1875 में हुई थी मुंबई में। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और किसके विरुद्ध हुई थी? तो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध हुई थी, याद रखना। क्वेश्चन अगला है 11वां। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो आप बता देना मेरे प्यारे भाई, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या पिता। क्वेश्चन अगला है 12वां। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। जो राधानगर जिला बर्धमान में हुआ था, याद रखना। राधानगर जिला बर्धमान में हुआ था राजा राम मोहन का जन्म। क्वेश्चन नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आप बता देना मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई बहन। तो मूल शंकर उनका नाम हो जाएगा, दयानंद सरस्वती का मूल नाम। क्वेश्चन अगला है 14वां। राजा 14 आ जाता है, राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज का वागडोर किसने संभाली थी? तो उसकी जो जो उसको बाद में किसने संभाला था उनके जाने पर इंग्लैंड के? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम हो जाता है रामचंद्र विधवागीस। तो इन्होंने संभाला था, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है 15वां आ जाता है, किसके प्रयास से राजा राम मोहन राय की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली थी? तो दोस्त, ये व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन। इनके प्रयासों से उन्होंने उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में ब्रह्म समाज की जड़ें मजबूत की थी, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है 16 क्वेश्चन है, 1815 में कलकत्ता के किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो जो कलकत्ता में आत्मीय सभा थी, जो किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी, याद रखना। राजा राम मोहन राय ने की थी। क्वेश्चन अगला है 17। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हकित संस्था से जुड़े थे? किस संस्था से जुड़े थे? तो दोस्त, जो डेविड हेयर थे,
वह किस संस्था से जुड़े थे, माफ करना, तो यह जुड़े थे हिंदू कॉलेज सभा से जुड़े हुए थे राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदू कॉलेज, और ऑप्शन दिए रहे होंगे कहीं पे सरस्वती नंदो, कहीं राजा राम मोहन राय, कहीं पे, तो आप बता देना राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर थे, जो कि हिंदू कॉलेज सभा से जुड़े हुए थे, याद रखना। क्वेश्चन अगला है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो याद रखना क्वेश्चन जो ऑप्शन इसका जो उत्तर दिया है 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। क्वेश्चन अगला है 19, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई। दोस्तों, भारत में हुई थी इसकी स्थापना 1882 ईस्वी में अडयार मद्रास में हुई थी, याद रखना, अडयार मद्रास में 1882 ईस्वी में। क्वेश्चन अगला है 20, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती जी ने की थी सत्यार्थ प्रकाश की रचना। और दोस्त क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, वेदों की ओर लौटो का नारा, बैक टू वेदो, वेद किसने दिया था, बैक टू वेद, तो यानी कि जो ऑप्शन इसका जो उत्तर है दयानंद सरस्वती जी ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा, याद रखना 21 का दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे। क्वेश्चन अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्त ये कलकत्ता में एक जगह पड़ती है बेलूर कोलकाता, जो कि 1896 से 97 ईस्वी में हुई थी, और इसकी रामकृष्ण की स्थापना की थी इन्होंने, याद रखना। क्वेश्चन अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो दोस्त ऑप्शन जो है इसमें स्वामी विवेकानंद जी, याद रखना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ऐसे ही लिखना, रामकृष्ण की स्थापना आगे कॉपी में ऐसे लिख लेना, यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ऐसे करके लिख लेना, याद रखना। क्वेश्चन अगला है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, तो दोस्त जो सर सैयद अहमद खां थे, इन्होंने अलीगढ़ में आंदोलन चलाया था। तो दोस्त जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था इसमें चलाया था, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी, तो दोस्त यही व्यक्ति हो जाते हैं सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन पूछ लेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो सर सैयद अहमद खां ने की थी। एसएससी ने क्वेश्चन बार बार पूछा है दोस्त, याद रखना। नेक्स्ट है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन के जो नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो हो जाएंगे, हेनरी विवियन डेरोजियो युवा बंगाल के नेता हो जाएंगे, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है 27, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और जो कि ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। सत्य शोधक, इन्होंने एक बुक लिखी है, मैं लिख देता हूँ उनका, उसका नाम हो जाएगा गुलामगिरी करके बुक, क्षमा चाहूंगा दोस्त, गुलामगिरी बुक हो जाएगी, इन्होंने लिखी है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगी। क्वेश्चन अगला है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, तो दोस्त यह धर्म सुधारक हो जाएंगे अगर पूछ ले प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री, बता देना। उनकी ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। इनकी जो मृत्यु थी, ये धार्मिक सुधार आंदोलन वाले जो हो जाएंगे, तो इनका जो हुआ था राजा राम मोहन राय का सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। क्वेश्चन अगले है, बता देता हूँ, याद रखना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो आप बता देना पटना, जो कि बिहार में पड़ता है, याद रखना दोस्त, पटना बिहार में। क्वेश्चन नेक्स्ट है 30, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था, तो दोस्त दास प्रथा को जो अवैध घोषित किया गया था, याद रखना 1843 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में किया गया था, याद रखना। दास प्रथा को अवैध घोषित यानी कि बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है 31, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके समय शुरू की गई थी, तो दोस्त इस शिक्षा को जो लाया कौन था, एक व्यक्ति था लॉर्ड मैकाले, वह लाया था 1834 ईस्वी में, और विलियम बेंटिक द्वारा ये लाई गई थी, याद रखना, विलियम बेंटिक द्वारा लाई गई थी, याद रखना दोस्त। क्वेश्चन अगला है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है, पूछ रहा है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है,
तो दोस्त ये स्लोगन पूछ रहा है, क्वेश्चन बता देना। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन बता चुका हूँ। क्वेश्चन अगला है 33, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। महाराष्ट्र का जो सुकरात है, इनका जो नाम हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे, इनको कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। क्वेश्चन 34, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो दोस्त उनका जो सम्मेलन में जो प्रसिद्ध हुए थे, आंदोलन था, शिकागो सम्मेलन हुआ था उस समय, तब यह इन्होंने वहां पे अपने स्पीच दी थी शिकागो में। क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट, तत्व सजनी सभा, तत्व बोधनी सभा व तत्व बोधनी पत्रिका किससे संबंधित है? दोस्त अगर तत्व जिसमें आ जाए, जितनी सभा है, बोधनी है, रंजनी है, तो आप बता देना। सभा सब में लिखा है तो देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बता दीजिएगा आप। देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे 35 का देवेंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन अगला 36, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो दोस्त जो केशव चंद्र सेन हो जाएंगे, जो राजा राम मोहन राय के समय थे, आर्य समाज ब्रह्म समाज की स्थापना करते समय। तो दोस्त आप बता देना, केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज की स्थापना के फलस्वरूप हुई थी इनके। क्वेश्चन नेक्स्ट है 37, बामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने चलाई थी? अब पूछ रहा है महिलाओं के लिए, तो यह चलाई थी केशव चंद्र सेन ने। याद रखना 27 का केशव चंद्र सेन ने। अगर महिला ना लिखा हो तो दोस्त आप बता देना देवेंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन अगला है 39, शारदा मणि कौन थी? दोस्त जो शारदा मणि कौन थी, तो जो व्यक्ति थे रामकृष्ण परमहंस की पत्नी हो जाती हैं शारदा मणि। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो स्टार जरूर बना लीजिएगा, नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन अगला है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो दोस्त कूका जो आंदोलन था, यह गुरु राम सिंह ने चलाया था। याद रखना, कूका आंदोलन 40 का गुरु राम सिंह ने चलाया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है 41, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक आंदोलन या कानून पारित हुआ था? तो दोस्त आप बता देना। जो धार्मिक अयोग्यता कानून था, यह पारित किया गया था 1956 में, 41 का धार्मिक अयोग्यता आंदोलन। नेक्स्ट है 42, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? जो महाराष्ट्र के सुधारक हैं, इनको लोक हितवादी कहा जाता है। उनका जो नाम आ जाता है गोपाल हरि देशमुख, इनको महाराष्ट्र का सुधारक या लोक हितवादी कहा जाता है। क्वेश्चन 43 है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो दोस्त ये एकस्वरवाद पर आधारित था, एकस्वरवाद पर आधारित था। तो आप बता देना 43 एकस्वरवाद, ऑप्शन जो हो जाएगा इसका। क्वेश्चन अगला है 44, देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप बता देना। देव समाज की जो स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। दोस्त कॉपी लेकर ये वीडियो को चाहे थोड़ा थोड़ा करके देखना, रोक रोक के देखना दोस्त, और इस वीडियो को पूरा आप नोट कर लेना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आंदोलन है, धार्मिक सुधार आंदोलन, याद रखना। तो क्वेश्चन का इसका 44 का शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज। क्वेश्चन नेक्स्ट है 45, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो आप बता देना शिव दयाल सहाय साहब हो जाएंगे, शिव दयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक। क्वेश्चन अगला है 46, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक या संस्थापक कौन था? तो आप बता देना एनी बेसेंट हो जाएंगी, एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक। क्वेश्चन अगला है 47, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो आप बता देना, 20वीं पूछ रहा है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अहरार, जो अहरार आंदोलन था, ये हो जाएगा 20वीं सदी के दशक में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत समाज यस भारत सेवक समाज ऐसे पूछ ले क्वेश्चन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो आप बता देना 1905 ईस्वी में की गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं। याद रखना, गांधी जी के राजनीतिक गुरु, और इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी 1905 में। क्वेश्चन अगला है 49, सिख गुरु द्वारा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो
सिख गुरु द्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह हुआ था 1925 ईस्वी में, याद रखना। क्वेश्चन अगला है 50, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इनका जो नाम हो जाएगा गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम, याद रखना। 50 गदाधर चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन अगला है डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो यह कलकत्ता के 1917 के अधिवेशन में बनी थी, याद रखना। ऑप्शन जो हो जाएगा उत्तर 1917। क्वेश्चन अगला है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? और ये वहीं से प्रसिद्ध हुए थे। इन्होंने जो भाग लिया था 1893 में, और इसी समय महात्मा गांधी जी भी कहाँ गए थे? लंदन गए थे, याद रखना। न सॉरी, दक्षिण अफ्रीका गए थे, माफी चाहूंगा दोस्त, दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे दोस्त? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी, याद रखना, 1893 में। क्वेश्चन अगला है प्रीस्पेट्स प्रीस्पेट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की है? प्रीस्पेट्स की रचना जो राजा राम मोहन राय ने की है, याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और रहा क्वेश्चन दोस्त, यही रहने वाले हैं, याद रखना। क्वेश्चन लास्ट है और याद करते चलिएगा दोस्त, मैं बता रहा हूँ, नोट करते जरूर चलिएगा क्योंकि छोटे से क्वेश्चन है और यही नंबर देकर जाते हैं। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ था? तो तुहु फतहु उल मुवाहिद्दीन इनकी पुस्तक हो जाएगी। तुहु फतहु तुहु फतहु उल मुवाहिद्दीन। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही, राजा राम मोहन राय ने तुहु फतहु उल मुवाहिद्दीन 1809 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन अगला है वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्त जो वेदांत कॉलेज की स्थापना बता देना राजा राम मोहन राय ने की थी, इसलिए इनको दोस्त अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने बहुत से आंदोलन चलाए थे भारतीय पुनर्जागरण के। क्वेश्चन नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने किसे युगदूत कहा? तो दोस्त इन्होंने कहा था सुभाष चंद्र बोस जी को, याद रखना। राजा राम मोहन राय को सॉरी क्षमा चाहूंगा, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? तो दोस्त सुभाष चंद्र बोस ने कहा था भारतीय पुनर्जागरण का युगदूत या अग्रदूत, याद रखना। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।